Right. So last class we had done these few examples of how to evaluate things. One thing that we had to do, जो मैंने आपको दिया था कि आप लोग ट्राई करना, write a code, set test scores of 4 subjects, print the total marks scored, print the average score, right? So अगर हम इसको, मेरे हिसाब से आप लोगों ने ट्राई किया होगा, so अगर हम इनको करते हैं, either I can have 4 subject scores और आई कैन हैव, जैसे हमने प्रीवियस एक एग्जांपल लास्ट क्लास में किया था उस पैटर्न पे भी कर सकते हैं हम इसको. सो आई विल सॉल्व दिस वन फॉर यू, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इफ यू रिमेंबर दिस क्यूब्स, राइट. सो क्यूब्स को या तो हम इतने वेरिएबल्स ले लें या फिर हम क्यूब्स को डायरेक्टली क्या करें, यहाँ पे क्यूब 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 एक ही वेरिएबल में आई कैन accept these values directly, right? So based on this I can say print enter marks scored, right? And I'll give some new line feeds, say total marks is equal to int of input, say maths, and I will have marks plus is equal to int of input, maths हो गया, science, right? Same way में I can have total marks plus is equal to int of input, that is social science, right? And the last marks, that is the 4th subject for which I need marks, is say IT, int of input information technology, right? So you see it's quite short here compared to बाकी लैंग्वेजेस में आपको एक ही कोड में आपको लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसको डायरेक्टली एक वेरिएबल में ही आप इंक्रीमेंटल वे में ले सकते हो. Now what I have to do is I have to print the total marks codes. So I'll say total marks scored, comma, total marks, fine. And one more thing I need is average. So I can say print average is, comma, total marks divided by 4, right? So ये हमारा छोटा सा कोड हो गया. ना इसका एक बेनिफिट क्या है कि हमको ज़्यादा वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पाइथन में, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं. सिंपली आप एक वेरिएबल से बहुत सारे, हाँ, टिल यू डोंट वांट टू स्टोर दीज मार्क्स समवेयर इन अ डेटाबेस और एवरीथिंग, ठीक है, तब तक हमें एक वेरिएबल से हमारे सारे काम हो सकते हैं, राइट. सो आई विल रन इट, लेट्स सी. So marks in maths is 98, science is 88, social science is 76, right? And information technology I have say 99. So total marks score is 361 and the average is 90.25, right? So like this will work. So it's a very simple code just to see कि आप ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप एक ही वेरिएबल से बहुत सारे टास्क कर सकते हो. अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है वो ये कि मार्क्स तो फ्लोट में भी हो सकते हैं. सो यू कैन चेंज दिस इनटू फ्लोट. हो सकता है किसी को 98.4 स्कोरिंग आई है, किसी की साइंस में से 75.8 आया है, तो मुझे फ्रैक्शंस भी लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो आप इंट की जगह पे आप फ्लोट ही ले सकते हो, राइट. सो दिस इज वन थिंग, आई थिंक सबने ये ट्राई किया होगा. कुछ एग्जाम्पल्स और है, एक दो हम करते हैं उनको, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं. Now the first one is you have to write a program that prompts the user to enter radius of a circle. Fine.
प्रोग्राम शुड प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल। सिंपल सा प्रोग्राम है। हम जो रेडियस ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, राइट। रेडियस सॉरी एरिया कैसे निकालते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। सो इस चीज पे मुझे क्या करना है, मुझे इसका रेडियस निकालना है, राइट। सो एक छोटा सा सैंपल और करते हैं। राइट अ कोड टू एक्सेप्ट एरिया of a circle and print the radius, right. So I can give print into the area of a circle. So I can say area is equal to, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, फ्लोट ऑफ इनपुट। इसके बाद मुझे क्या करना है, पाई चाहिए ना। पाई की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो, या हम यहाँ पे आई कैन से पाई इज इक्वल टू 3.14, सो 3.14। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको 4 to 5 डिजिट्स तक ले सकता हूँ, जो फ्रैक्शन है, से 159, ठीक है। अभी और आगे देखेंगे तो पाइथन में पाई हमको ऐसे डिफाइन भी नहीं करना पड़ता है। पाइथन में पहले से पाई एक कांस्टेंट है जो प्री डिफाइंड है इसकी लाइब्रेरी में। अभी हम जब लाइब्रेरी से वर्क करेंगे एक दो क्लास बाद, देन वी विल वर्क विद इट। नाउ व्हेन यू हैव एरिया इज फ्लोट इनपुट, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज नॉट एरिया, we have to enter the radius, right। उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इसको ऐसे करके देखते हैं पहले। you have write a code to accept radius of a circle and print the area, so you have area is equal to pi into, आप चाहो तो यहाँ प्रेसिडेंस चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, रेडियस पावर ऑफ 2, दैट इज रेडियस इंटू 2 कर सकते हो, फाइन। और आप चाहो तो जो ये मेरा एक्सपोनेंट होता है इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा होती है, तो अगर आप डायरेक्टली बिना ब्रैकेट्स के भी लिख दोगे तो इट विल वर्क, ठीक। सो आई विल से प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस इज, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि फिक्स कर देता हूँ कुछ वैल्यू से 8.3, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ही मुझे लेना है इसको, राइट। डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी हैविंग, इसमें मुझे फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये स्पेसिफायर यूज़ किए ना। जब भी आप ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे दैट मीन्स कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हो इसको, ठीक है। यू हैव रेडियस कॉमा, ठीक है। सो ये स्टेप्स आ जाएगा, right। So I'll expand it a bit so that it's really visible in a single sentence, right? So it becomes something like this. We'll first accept the radius of the circle, then we'll calculate the area based on pi into radius square. Then we'll say print area of the circle with radius 0. So ये क्या इसका पोजीशन है, 0 मतलब ये फर्स्ट वाला एंड 1 मतलब ये सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस पूरे आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई फ्रैक्शन फिक्स तो किया नहीं है, तो डिस्प्ले टाइम पे मैं सिर्फ 3 पोजीशंस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये 3 पोजीशंस नहीं दूंगा तो वो अराउंड 8-9 पोजीशंस तक उसको एक्सपैंड कर देगा, ठीक। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज से 4,
So it will give me this value, area of a circle with radius 4.0 is this, right? So इस टाइप से you can write the code. Maybe you have some other way, कोई और लॉजिक या कोई और वे है लिखने का, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, फाइन. बट एक सिंपल पाइथन कोड में इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो. नाउ सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी. सर, जो 1:8 लिखा है सर, उसको डायरेक्ट मैं :3f लिखूं तो सर इट्स ओके? हाँ, फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जीरो मत दो यहाँ पे फिर. और ये एक्चुअली क्या होता है जब आप ये पोजिशनल पैरामीटर्स देते हो ना, सॉरी जब पोजीशन देते हो फॉर्मेट की, हाँ हाँ तो फिर ये नंबर्स मुझे लिखने पड़ेंगे 0 1. और ये जो 8 है, आप 8 मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने फिक्स किया है कि इंटीजर 8 एंड डेसिमल पार्ट उसका 3 पे रहेगा. इसको आप हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट विल वर्क. जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे 0.3f. और अगर आप इसको भी हटाते हो तो फिर आपको ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हो कि ये जो मेरा फॉर्मेट फंक्शन है, इसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जितनी पोजीशंस पे आपने वेरिएबल्स या स्टैटिक वैल्यूज लिखी है, तो अगर आपने इसको नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, 0 मतलब रेडियस, 1 मतलब एरिया, तो फिर इसके नंबर्स अकॉर्डिंगली आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे. या तो आप नंबर्स मत लिखो, है ना. ये बस आप ध्यान रखना. ओके अभी जैसे मैं इसको रन करूंगा ये एरर देगा. लेट्स सी, आई रन इट, लेट्स सी व्हाट एरर इट गिव्स. ये क्या बोल रहा है, देखो, value error, cannot switch from manual field specification to automatic field numbering, right? ओके That is because ये जो जीरो यहाँ पे दिया है ना, ये मैंने मैन्युअली उसको बता दिया है. और जब आप कोई भी नंबर नहीं देते हो, तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा कि उसको ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा. जिस सीक्वेंस में ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, उस सीक्वेंस में ये फील्ड्स को लेफ्ट टू राइट पिक करेगा, राइट. सो मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब ये वर्क करेगा. बस इतना ध्यान रखना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जैसा उसको लिख सकते हो जैसा आप बोल रहे हो, राइट. फाइन. ये बस आप ओके ध्यान सर। रखना, हाँ जी? ये बस ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे आप मत लिखो. वो तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड का है ना, दैट इज द इंटीजर पार्ट की कितने डिजिट्स मैक्स आप ले जाना चाहते हो, तो मैंने 8 दे दिया, राइट. ओके सर। ओके. सो बाकी लोगों का हो गया. गिव मी सम फीडबैक. बाकी लोगों का क्या पोजीशन है, किया है नहीं किया है. चैट कर सकते हो आप लोग, चैट पे मुझे अपडेट दे सकते हो, या ऐसे भी बता सकते हो. एक दो लोगों का आ गया, फाइन. सो इट्स वेरी सिंपल. सिंपल कैसे हम कोड जिसमें लिखेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं. एक और कोड है, उसके बाद फिर हम आज का जो टॉपिक है उसको करेंगे. जैसे यू हैव राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर टू इंटीजर्स. फाइन. अज्यूम दैट द इनपुट, अब यहाँ एक अजम्पशन मैंने ले लिया है कि सपोज मैंने इनपुट 33 एंड 4 दिया है. फाइन. द प्रोग्राम शुड प्रिंट द फॉलोइंग: द क्वोशिएंट ऑफ 33 एंड 4 इज 8 विद द रिमाइंडर ऑफ 1. राइट. सिंपल है. हमको इसमें क्या, इसमें ऑपरेटर्स कौन से, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं. फाइन. सो हमको एक कोड लिखना है छोटा सा, जो क्या करेगा, सिंपल दो नंबर्स एक्सेप्ट करेगा. फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेगा और इसका क्वोशिएंट प्रिंट करेगा यहाँ पे, एंड इसका रिमाइंडर कितना है वो भी बताएगा मुझे. फाइन. सो 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 इसको भी करते हैं. प्रॉब्लम इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन. सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक. सो इसको भी कर लेते हैं अभी. I'll copy this down to the example part. मैं डे वाइज पूरे फाइल्स क्रिएट करता हूँ, क्योंकि उससे अभी आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप आज मैं चेक करता हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने बना दिया होगा, तो अगर नहीं बना होगा तो आज मैं क्रिएट करवा लेता हूँ. सो यू विल हैव ऑल दीज फाइल्स, जितनी हैं सब आपके साथ शेयर होंगी, ठीक है, राइट. सो इसको भी ट्राई करते हैं. आप लोग ट्राई करो. आई गिव यू, आई थिंक इट शुड टेक एट द मैक्स 4 minutes. ट्राई.
ओके, मैं स्लोली करता हूँ इसको। वेरिएबल नेम्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स वेरिएबल नेम्स होते नहीं है। ओके, सो इसको या तो आप कुछ वेरिएबल्स ले सकते हो जिसमें कोएफिशिएंट को स्टोर कर सकते हो एंड रिमाइंडर को स्टोर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज मैं स्ट्रेट अवे लिख सकता हूँ इसको, प्रिंट फॉर्मेट, राइट, आई विल से द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा x y, राइट, with the remainder of, you can say, x modulus y। ठीक, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, वन वे। सेकेंड वे आप उसको वेरिएबल में स्टोर करके फिर प्रिंट करा सकते हो। थर्ड वे इसी को आप फॉर्मेट के साथ भी लिख सकते हो, आई कैन राइट प्रिंट, देयर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग इट। सो ये जो होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है फॉर्मेट वाला, ठीक है। सो डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे इज एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स, so division by y, then you have x modulus y, right। so यहाँ पे ये हट जाएगा एंड यहाँ पे ये हट जाएगा, like this। so you can write it this way, ठीक है। आप इसको इस वे में लिख सकते हो, आप इसको इस वे में लिख सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि इसको आंसर इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्मेट, आप इसमें आंसर पे सेव कर एक वेरिएबल में स्टोर कर लो इसको और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, जैसे हमने प्रिंट एक क्लास में एक में देखा था कि कैसे अलग अलग वेज से आप प्रिंट को लिख सकते हो। सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इट। सो फॉर्मेट इज द बेस्ट वे बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है सारा। प्लस मैं यहाँ पे इस टाइप से विड्थ भी फिक्स कर सकता हूँ, राइट। सो इसलिए मुझे फॉर्मेट बेस्ट लगता है। So I'll execute it. First number is 33 and यहाँ पे example में क्या लिया था 4। So you have, ये दो बार इसके प्रिंट हुआ because as we all know कि हमने क्या किया उसको, हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है ना, दो प्रिंट लिखे हैं हमने। और अगर आप यहाँ पे ANS लिखोगे तो आंसर में भी आपको यही मिलेगा बिकॉज हमने आंसर वेरिएबल यहाँ बना तो दिया है बट इसको प्रिंट कहीं नहीं किया है ना। सो लाइक दिस। सो दिस आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग स्मॉल कोड्स। इसका यूज़ हमको आगे बहुत जगह आएगा अभी। सो आई थिंक एवरी वन इज डन, मे बी नॉट इन दिस वे, मे बी इन सम अदर वे एंड यू मस्ट हैव गॉट द आंसर। इसमें कोई और नंबर भी अगर हम देते हैं तो अकॉर्डिंगली वो आपको वैल्यू देगा। अभी हम इसको इस पैटर्न पे कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अभी लाइब्रेरीज में वर्क करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एक मेथड है जो आपको एक कोएफिशिएंट और रिमाइंडर देता है। एक ऑलरेडी मेथड है इसमें पाइथन लाइब्रेरी में।
सो हमको इतना कुछ लिखना ही नहीं है, हम सिंपली उस मेथड की दो रिटर्न वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं. सो I'll proceed with the next thing if everyone is done. Okay. So today one more thing we will go through is the string. अभी तक हमने नंबर्स के साथ वर्क किया ना, अभी जितना हम कर रहे हैं नंबर्स तो हम आगे भी करते रहेंगे, नंबर्स सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं. सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ इज वी विल वर्क विद द स्ट्रिंग क्लास. ठीक है, स्ट्रिंग क्लास इसलिए कि जो भी अब अभी तक हमने किया, जैसे वी आई कम हियर, आई से हमने शुरू में इनिशियली जब इसका एक इंट्रो था तो उसमें वी हैड सीन हेलो, एक स्ट्रिंग है, राइट. यू हैव हेलो एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस वर्ल्ड, सो इट बिकम्स व्हाट, हेलो वर्ल्ड. सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक स्ट्रिंग टाइप का, जैसे इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, वैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, राइट. सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है, इफ यू राइट अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ स्ट्रिंग, सो string is a sequence of text characters, fine, in a program. fine. एक जनरल डेफिनेशन आपको कहीं भी, किसी भी पाइथन की बुक, पाइथन की साइट पे आपको मिल जाएगी. फाइन. नाउ कुछ चीज़ें जो इसमें हैं, strings are enclosed in double quotes or single quotes, राइट. जैसे कि हम यहाँ पे करते ही हैं, मैंने यहाँ पे अभी लिखा ही है कि हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को मैं सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ. देयर इज नो डिफरेंस इन राइटिंग इन डबल एंड सिंगल, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट. तो आप डबल पे भी लिखोगे तब भी वो ले लेगा, सिंगल पे लिखोगे तब भी ले लेगा. ठीक है, राइट. सो ये हमारी होती है स्ट्रिंग्स. ना स्ट्रिंग जो है, अभी एक चीज और मैं आपको भी यहाँ बता रहा हूँ, यू हैव अ कमांड dir एंड यू हैव अ कमांड l. ठीक है, dir टू डिस्प्ले ऑल associated methods, constants and attributes of an object. ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हेल्प टू डिस्प्ले मैन्युअल ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज. फाइन. इसकी हेल्प बहुत एक्सटेंसिव है, आपको पूरा इसमें हेल्प में हर चीज़ बताया गया है. ठीक, एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, बट आपको कोई भी चीज़ को यूज़ करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, आपको उसमें एक सिंटैक्स दिया रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू चेक हेल्प प्रिंट, तो ये आपको क्या देगा, आपको इस टाइप से हेल्प प्रोवाइड करेगा. फाइन. इनसे हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, जैसे जो जो अभी हम लोगों ने इसमें से सेपरेटर एंड एंड किया हुआ है, शुरू में किया था. फाइन. फाइल एंड फ्लश की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको. सो लाइक दिस, ये आपको हर चीज़ का, जैसे आप यहाँ पे कहोगे dir, अभी तक हमने क्या किया था, सपोज x इज इक्वल 10. ठीक, ऐसे x टाइप इज इंट. फाइन. सो ऐसे dir, अब इस x के साथ जो वेरिएबल है, इसके साथ जैसे हम दे रहे हैं dir ऑब्जेक्ट, सो इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड मेथड्स हैं, क्या क्या एसोसिएटेड कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसने इस पर्टिकुलर टाइप से क्या किया है, इनहेरिट किया है. फाइन. सो आई से एक्स. फाइन. ये जितने आपको यहाँ पे अंडरस्कोर दिख रहे हैं ना, अंडरस्कोर abs, अंडरस्कोर ऐड, अंडरस्कोर एंड, ये सारे इसके हिडन कॉन्स्टेंट्स या मेथड्स हैं. फाइन. जो इसमें से आप यूज कर सकते हो वो ये हैं.
as integer ratio, bit length, conjugate, denominator, from bytes, image, numerator, real 2 bytes. ठीक, ये इसके कुछ मेथड्स हैं, राइट। सेम वे में जो हम लोग को करना है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो हम करेंगे स्ट्रिंग क्लास, राइट। सो जैसे अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लेते हो, एक स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में आपकी इतनी सारी चीजें होती हैं, राइट। और अगर आप हेल्प के साथ ले जाओगे इसको, तो ये एक पूरी आपको एक चैप्टर दे देगा, एक पूरा बुक टाइप की देगा आपको ये, ठीक है। जैसे स्क्वीज टू 395 लाइन्स, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके आई टेक इट टू दिस विंडो। तो अगर आप देखोगे, आप इसको प्रिंट करोगे ना अगर किसी प्रिंटर पे, तो ये पेज वाइज एक बुक चैप्टर प्रिंट होगा, हेल्प ऑन str क्लास। ये एक्चुअल में इंटरनली एक स्ट्रिंग क्लास है जिसपे अभी आज हम लोग काम कर रहे हैं। क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये आपको पूरा लिटरेचर देगा यहाँ पे, राइट। ये अभी कुछ हम मेथड्स भी इस पे वर्क करके देखेंगे। तो पूरा आपको यहाँ पे एक लिटर, जैसे फाइंड, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन इस विद सबस्ट्रिंग विद सब इज फाउंड सर्च लाइक दिस, राइट। सो इस टाइप से आप यहाँ पे हेल्प की यूज़ कर सकते हो। एट टाइम्स क्या होता है कि हम लोगों को कुछ कंसेप्ट्स या कुछ सिंटैक्स ढूंढने पड़ते हैं, तो हम गूगल सर्च करते हैं या कुछ करते हैं। पाइथन जैसी लैंग्वेजेस या मैक्सिमम जितनी लैंग्वेजेस अभी न्यू आ रही हैं, सब में इनबिल्ट हेल्प इतना अच्छा है कि अगर आपका पाइथन, अगर आपका पूरा पैकेज इंस्टॉल्ड है, तो आपको कहीं पे भी गूगल या कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे उसकी बुक मिल जाएगी जिससे कि आप पूरा रीड कर सकते हो, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप उस पर हेल्प करके उस टॉपिक का नाम लिख दो, आपको बता देगा वो, राइट राइट। सो what we'll do is we'll work with the string class. Generally string जो इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप है इसका, concatenate strings, ठीक है। concatenation के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस, joins to or more strings as one, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास एक join मेथड है, ये करेगा joins टू स्ट्रिंग्स। हाँ, ज्वाइन में क्या होगा कि ज्वाइन में वो एट अ टाइम 2 ही स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं करेगा, फाइन। सो बट प्लस में क्या होता है, प्लस में तो आप जितने भी स्ट्रिंग्स या जितने भी आपके पास छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं उनको कंबाइन करके आपको एक सिंगल सेंटेंस या एक पैराग्राफ बनाना है, फाइन। तो प्लस से आप इजीली कर सकते हो। बट ज्वाइन मेथड क्या करेगा, एट अ टाइम इट विल टेक ओनली 2 पैरामीटर्स, राइट। अब ज्वाइन को कैसे यूज करते हैं, I'll say print, say s is equal to dot join। ये इसलिए हमको देना पड़ता है बिकॉज ये स्ट्रिंग मेथड से डायरेक्टली मैं ज्वाइन लिखूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। I'll say hello comma world, fine। I can say print s, right। So fine, so will work like this। इसको आप इससे इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक। बट इसने यहाँ पे क्या किया है, every character in world it has combined the hello world, ठीक है। इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम कभी नहीं लिखते हैं, इसको हम नॉर्मली लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, फाइन। सो इसको जो लिखने का तरीका रहेगा मेरा, दैट विल बी, you have to give this, you have to, it needs a iterable, so I'll give hello world। so iterable means कि आपको उसको एक 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी इस टाइप से अलग अलग, फाइन। सो इट विल कंबाइन इट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, आप इसको सिंगल ब्रैकेट्स में भी दे सकते हो, ठीक है। बोथ वेज इट विल वर्क। अगर आप यहाँ पे थर्ड वर्ड देते हो दैट विल आल्सो वर्क, फाइन।
सो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन का यूज कर सकते हो। सेम वे में जैसे ही हमने ज्वाइन किया है, वैसे ही हम एक सेंटेंस को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है, से एस इज इक्वल टू, ये मेरा एक सेंटेंस है। ठीक, मुझे इसको एक एक वर्ड में स्प्लिट करना है। तो एज आई सेड स्प्लिट करना है, तो मेरे पास एक स्प्लिट मेथड है। फाइन, सो आई हैव स्प्लिट splits a sentence into words, राइट। सो अब अगर मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, राइट, तो ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा। और जब स्प्लिट करेगा, देखो इसने इसको क्या किया है, ये ब्रेक कर दिया है। हाँ, क्योंकि अभी ये मल्टीपल वैल्यूज हो गई ना, ये एक वर्ड हो गया है, दूसरा वर्ड 3 4 5, लाइक जैसे अलग अलग वर्ड्स में इसको इसने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। तो इसको स्प्लिट को रीड करने के लिए हमको फिर इटरेशंस पे जाएंगे, अभी जब उस पर हम करेंगे इसको कि हम एक एक वर्ड को कैसे रीड कर सकते हैं। राइट, राइट, सो सेम वे में सपोज और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। यू हैव कैपिटलाइज, fine, capitalize will do what, it will capital make the first character capital। फाइन, सिंपल एक सेंटेंस है अगर आपके पास, उसका फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल कर देगा। ठीक है, राइट, सो इसको भी हम कैसे देंगे, सपोज आई हैव एस इज इक्वल टू से वर्किंग with strings, right? So I can say print s dot, I'll say capitalize like this। तो ये क्या करेगा, सिंपल जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इट विल चेंज टू कैपिटल्स। सेम वे में अब यहाँ पे शो यू, यहाँ पे बहुत सारे इसके मेथड्स बहुत सारे हैं। जो मेन है मैं आपको बताता हूँ, बाकी को आप ट्राई कर सकते हो। जो मेन हमको सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, दैट वी विल सी। देन आफ्टर दैट आई हैव अ मेथड दैट इज केस फोल्ड। फाइन, दिस विल रिवर्स द केस, जो भी आप इसको केस दोगे उसको रिवर्स कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ प्रिंट इज डॉट केस फोल्ड। फाइन, अब ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको हमने रीस्टोर नहीं किया है, मतलब दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग। दिस विल नॉट, ठीक, अभी ये केस स्मॉल में ही है तो ये केस फोल्ड नहीं करेगा। फाइन, इसको मुझे अपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो आई डू वन थिंग, आई टेक एस इज इक्वल टू पाइथन, राइट। सो इसको केस फोल्ड कर देगा। ये एक ही पैटर्न पे चलता है, यू कैन ओनली कन्वर्ट इट टू कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल, इट डजंट वर्क। राइट, उसके लिए फिर दूसरे मेथड्स हैं जिसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। देन यू हैव सेंटर, center a string in a given width with a fill char। fill char क्या होगा, जब वो सेंटर में होगा तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड स्ट्रिंग के आप क्या फिल करना चाहते हो। ठीक है, तो आई विल से प्रिंट, आई कैन से एस डॉट सेंटर। अब यहाँ देखो, अब विड्थ पूछ रहा है फिल कैर, सपोज आई गिव इट अ विड्थ ऑफ 16 and I say the fill char should be hash, right? So ये क्या करेगा, इसको इस पूरी विड्थ के सेंटर में ले आएगा। फाइन, ठीक है, सेम वे में आपके पास एक मेथड है काउंट, काउंट्स अ सबस्ट्रिंग इन अ गिवन
सोर्स ऑफ स्ट्रिंग फाइल, फाइल भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फाइन। ये क्या करता है, काउंट्स अकरेंस ऑफ बेसिकली, सॉरी, काउंट्स अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग होगा। जैसे ये पर्टिकुलर मेरे पास एक, सपोज मैं इस सेंटेंस को री ले लेता हूँ, राइट। अब इस सेंटेंस में सपोज आई एम सर्चिंग फॉर अ सबस्ट्रिंग en, ठीक। सो इट विल काउंट हाउ मेनी टाइम्स इट्स अकरिंग इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। en जो है वो कितनी बार अकर हो रहा है, ये काउंट करके मुझे रिटर्न कर देगा। नाउ आई विल से प्रिंट s डॉट काउंट सबस्ट्रिंग फर्स्ट, सबस्ट्रिंग सपोज मैं इसको en दे देता हूँ। सबस्ट्रिंग हमेशा आपका क्योंकि कैरेक्टर टाइप रहेगा तो इट्स अ स्ट्रिंग, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आपको देना है। स्टार्ट एंड एंड आप दे सकते हो कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड पे हम अब फिर अब थोड़ी देर से आएंगे इसमें, ठीक है। हम इसको इतना ही लिखते हैं, राइट। लेट्स सी, en तो मेरे ख्याल से इसमें en इसमें एक ही बार है बिकॉज सीक्वेंस में en है, बाकी कहीं पे भी en नहीं है, फाइन। अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर भी दोगे उसको भी ये ढूंढ के दे देगा। इट्स नॉट कि इट विल ओनली वर्क फॉर अ पैटर्न, पैटर्न मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, इट कैन वर्क फॉर एनीथिंग। जैसे ई मैंने दिया है इसको, तो ई इज काउंटेड 5 टाइम्स, फाइन, राइट। सो सेम वे में यू हैव फाइंड, फाइंड भी इसी टाइप से वर्क करता है। फाइंड भी क्या करेगा, finds a substring in a string, राइट। सो यहाँ पे भी अगर मैं s को ही लेता हूँ तो आई कैन से प्रिंट s डॉट फाइंड। अब यहाँ भी देखो पैरामीटर्स वही हैं, सबस्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड। सो पैरामीटर सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ s ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक। सो तो इसको कहाँ मिला है, वो 8th पोजीशन पे। एस, एस तो ये भी है ना, बट ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन जो है क्या होती है आपकी, केस सेंसिटिव होती है, तो वो क्या करेगा, आपको डायरेक्टली शो नहीं करेगा, मतलब इट्स अ केस सेंसिटिव ऑप्शन। सो केस सेंसिटिव में स्मॉल एस जो है इसको इस पोजीशन पे मिल रहा है, 8th पोजीशन है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, राइट। अगर मैं कैपिटल एस देता है इसको तो ये फर्स्ट पोजीशन पे मुझे दे देता है। सो लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट अकरेंस जो भी होगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या सबस्ट्रिंग का, वो आपको बता देगा, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं इसको देता हूँ SEQ, या आई विल गिव इट समथिंग कॉल्ड एज UEN देते हैं इसको हम, ठीक है। तो U की जो पोजीशन होगी इस स्ट्रिंग में, जो काउंट होगा इसका, वो रिटर्न करेगा ये। 15th पोजीशन पे U स्टार्ट हो रहा है, दैट इज UEN स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन 15 इन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, राइट। ये मेरा फाइंड था। सेम वे में I have something called as is digit, checks if a string is a digit, that means कि कोई आपका नंबर जो है वो एज अ कैरेक्टर आपका स्टोर्ड है स्ट्रिंग में, राइट। सो इफ आई से s इज इक्वल टू, अभी मैं सिंपल a लिख के देता हूँ इसको, ठीक। प्रिंट s डॉट is digit and I say s is equal to 99, I'll say print s dot is digit, fine। let's see, फर्स्ट में फॉल्स दिया उसने बिकॉज दिस इज नॉट अ डिजिट, दिस इज अ अल्फा, दैट इज अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक, राइट। और यहाँ पे क्या है 99 है, 99 इज अ डिजिट, सो इट गेव मी ट्रू। बट अगर मैं 99 के साथ इसमें ये लगा दूंगा, क्या चीज, अगर मैं इसके साथ एक ए लगा देता हूँ, राइट, सो इट विल बी फॉल्स। डिजिट मीन्स इट शुड बी प्योरली अ डिजिट, इट शुडंट हैव एनी स्पेस, कैरेक्टर, पंचुएशन कैरेक्टर, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। सो आप लोग इसको करके देखो एक बार यहाँ तक। आई एम गिविंग अ 2 minutes पॉज, फिर आगे करते हैं अपन।
ये जो काउंट वाला है, हाँ जी, इसमें हर वर्ड में ई कितने टाइम्स आया है वो ये शो करेगा ना? इसमें ना, हाँ काउंट हर मतलब राइट, हाँ, हाँ, ये इस पूरे स्ट्रिंग में ना, ये जो पूरा स्ट्रिंग है आपका, यस सर। इसमें ई ई कितनी बार अकर हुआ है वो बताता है। हाँ, पर एक चीज हमको यहाँ यस ध्यान सर, हर रखनी एक है। वर्ड में ना? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जी, केस सेंसिटिव है, कहीं पे भी कैपिटल होगा उसको स्किप कर देगा ये, ओके सर। है ना। जैसे अगर मैं जी, यहाँ पे किसी एक भी ई को, आप खुद करके देखो, आप किसी भी एक ई को कैपिटल कर दो, फिर वो उसको स्किप कर देगा। जी, ओके, ओके। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग अभी आगे थोड़ा सा, जब और आगे पहुंचेंगे तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस हम करेंगे, वहां पे फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम डेटा इनसेंसिटिव कर सकते हैं, बट यहाँ अभी बेसिक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, right? ओके, सो आगे चलें। कुछ और मेथड्स हैं इसके जो कि यूज़फुल हैं, जैसे इज़ अल्फ़ा, जैसे इज़ डिजिट है वैसे इज़ अल्फ़ा है, चेक्स इफ ओ इज़ अ फाइन। अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी हम चेक कर सकते हैं, राइट। सो जैसे एस में एल से प्रिंट एस डॉट इज अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ए है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज इसको शुरू में क्या हो गया, यहाँ पे 99 मिल गया ना। अल्फ़ा मीन्स इट शुड बी, द होल स्ट्रिंग शुड बी व्हाट, टेक्स्ट होना चाहिए पूरा स्ट्रिंग। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ से फाइन, अब ठीक है, बिकॉज पूरी स्ट्रिंग में टेक्स्ट है, कहीं पे भी पंचुएशन कैरेक्टर्स भी चल जाएंगे आपके, फाइन। ओ, मैंने पंचुएशन कैरेक्टर, एक्चुअली पंचुएशन पोसिक्स फॉर्मेट में चल जाता है, यहाँ पे पोसिक्स नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स क्यों दे रहा है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ अल्फ़ाबेट, इसलिए आपको ये फॉल्स दे रहा है यहाँ पे। सो अगर मैं इसको दूंगा, एक सिंगल अल्फ़ाबेट दूंगा अगर मैं इसको, तो ये वर्क करेगा, राइट। सो वर्ड को कंपेयर नहीं करेगा वो, बिकॉज वो वर्ड है। यहाँ पे क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेके चलेगा सिर्फ, अल्फा मतलब एक अल्फ़ाबेट, राइट। एंड सेम वे में यू हैव वन मोर इज दैट इज एलनम, ठीक है। सो अगर मैं इसको देता हूँ प्रिंट इज एल नम, सो इट गिव्स ट्रू, रीजन कि एस में ए है ना, सो अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट दोनों दोनों सेम चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आप जब एलनम चेक करोगे, सो इसमें आप इस टाइप से दे सकते हो, ये ट्रू होगा। एक स्ट्रिंग आपकी अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स होता है, तो इसमें आपका एलनम चल जाएगा। बट अल्फा मतलब एक अल्फ़ाबेट एट अ टाइम वो लेके चलेगा। सेम वे में आई कैन चेक इज अ स्ट्रिंग इन अ लोअर केस, ठीक है। सो अगर मैं इसको प्रिंट एस डॉट इज लोअर कर देता हूँ, राइट, सो इट विल रिटर्न ट्रू, बिकॉज अभी एस में ए एस दिया है ना, एक स्मॉल में है। बट अगर वही चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे एस इज इक्वल टू अपर, तो ये तो अपर केस हो गया, तो इस केस में ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इस केस में दिस विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज हमने उसका केस चेंज कर दिया। सेम पैटर्न पे यू हैव इज अपर,
फाइन. सो नाउ दिस विल चेक फॉर अपर केस वैलिडिटी कि आपका जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में है या नहीं है. सो ये बुलियन रिटर्न करेगा हमेशा. चेक्स इफ अ string is in uppercase, right? So यहाँ पे I can say is upper. So ये मुझे true return करेगा because जो last string हमने यहाँ पे save किया है ना upper, ये upper case में. Fine. Same way में कुछ conversion methods हैं like lower converts string to lower case. Fine. And same way में you have upper. This will convert what? This will convert your lowercase strings to convert string to upper case, right? So suppose मेरे पास एक string है यहाँ पे s is equal to lower, so I can say print s dot lower, right? So ये क्या करेगा, इसको लोअर केस में प्रिंट कर देगा. फाइन. सेम वे में अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग में यू हैव अपर, अगर ऑलरेडी लोअर में है तो इट वोंट डू एनीथिंग. अगर ऑलरेडी अपर में कोई स्ट्रिंग है तो वो कुछ नहीं करेगा, उसको वो एज इट इज रिटर्न कर देगा. ठीक है. एस डॉट अपर, राइट. मिक्स केस होगा, जैसे ये मिक्स केस हो गया ना, मिक्स केस में भी इट विल कन्वर्ट, ये पूरा कन्वर्ट करता हुआ जाएगा इसको. सो सेम वे में एक और देखते हैं. रिप्लेस a substring in a string with a new pattern, right? So ये क्या होता है, replace a substring in a string with a new pattern. तो ये क्या करता है, ओल्ड सबस्ट्रिंग लेगा आपसे, राइट, और उसको न्यू सबस्ट्रिंग या न्यू पैटर्न से इसको रिप्लेस करेगा. सो सपोज एक छोटा सा सबस्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, ऐसे इज इक्वल टू लर्निंग पाइथन. ठीक. अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने n है वो कैपिटल में हो जाए. फाइन. सो आई कैन से s डॉट रिप्लेस ओल्ड इज n, फाइन, एंड ये न्यू हो गया, राइट, एंड आई कैन से प्रिंट s. क्योंकि ये रिप्लेस है ना, तो ये स्ट्रिंग के कंटेंट को चेंज कर देगा. अभी तक जो हम कर रहे थे वो कंटेंट चेंज नहीं करता था. सेकेंड, इसको 20 कर देगा. ठीक है. सो ये क्या करेगा, दिस विल सिंपली डू व्हाट, जो भी आप पैटर्न दोगे इसको, वो उसको रिप्लेस करके स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा. बट यहाँ क्योंकि हम डायरेक्टली रन करेंगे तो स्ट्रिंग को स्टोर करना पड़ेगा, तो ये स्टोर हमने कहीं किया नहीं है, तो वो चेंजेस उसके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. फाइन. अगर ऑलरेडी इसमें कोई पैटर्न है जो नहीं है, सपोज मैं इसमें n दे देता हूँ, ठीक है, सो इट विल डू नथिंग. बेसिकली कोई एरर नहीं देगा आपको, इट विल सिंपली रिटर्न द एक्चुअल स्ट्रिंग जो उसका सोर्स है वही आपको रिटर्न कर देगा. सो इट वोंट डू मच हियर. ठीक, राइट. फाइन. सेम वे में एक बहुत अच्छा मेथड है एल स्ट्रिप. रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस कैरेक्टर्स जो भी आप देना चाहो. फाइन. इसकी जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम डेटा एंट्री फॉर्म्स बना रहे हैं आगे जाके. वैसे तो फ्रेमवर्क्स में इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल हम इसको यूज़ करके और अपने सॉफ्टवेयर्स को स्पेसेस से बचा सकते हैं. क्योंकि पाइथन में एक प्रॉब्लम है कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट POSIX नोटेशंस. ठीक है, POSIX नोटेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे POSIX क्लासेस आप
उसके साथ काम नहीं कर सकते आप। कुछ लैंग्वेजेस हैं लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, यूनिक्स, शेल, स्क्रिप्टिंग, ठीक। आप AW के एक टूल है, सेड टूल है, ठीक है, जावा भी है, ठीक। तो इन सब में पोसिक्स नोटेशंस चलते हैं, जो अभी हम अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फाइल में सारे सर्च, पंक्चुएशन, कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पैराग्राफ एंड रिप्लेस देम विद स्पेस, ठीक है, अगर ये एक्टिविटी कुछ करनी है आपको तो पाइथन में आपको इसके लिए कोड लिखना पड़ता है, या फिर आपको कुछ लाइब्रेरीज ऐसी बनानी पड़ेंगी जो ये काम करे। बट यही चीज़ अगर पाइथन में पोसिक्स होता, जैसे अभी हम यहाँ पे रिप्लेस यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल रिप्लेस से, एक सिंगल यहाँ पे इस फंक्शन से सारा काम हो सकता है। बट अभी 3.9 तक, जो अभी नेक्स्ट रिलीज आ रहा है 3.9 तक भी पोसिक्स नोटेशंस का इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, फाइन। इसीलिए हमको ये सारे मेथड्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर पोसिक्स सपोर्ट होता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कर सकते हैं इनको, मतलब इतना भी हमको लिखना नहीं पड़ेगा उसमें। सो पोसिक्स एक पुराना फॉर्मेट है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक पुराना फॉर्मेट है जो कि यूनिक्स प्लेटफॉर्म्स पे चलता है, ये विंडोज़ में भी सपोर्टेड है पूरा, राइट। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसको पूरा सपोर्ट नहीं करती है, राइट। सो दिस जस्ट बिकॉज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको कोई इंटरव्यू में अगर पूछ ले कि पोसिक्स नोटेशंस पाइथन में हैं या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाइथन में सपोर्टेड नहीं है। बट इट इज़ सपोर्टेड इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो डेटाबेसेस में होती है, यूनिक शेल स्क्रिप्टिंग, AWK, सेड, जावा, इन सब में होती है। सो ये जस्ट एल स्ट्रिप है, सो आई कैन से S इज इक्वल टू, मैं कुछ स्पेसेस देता हूँ यहाँ पे, जावा, राइट। सो अगर मैं इसको प्रिंट एस करूँगा तो ये किस टाइप से प्रिंट होगा, जो स्पेसेस हैं वो लेफ्ट साइड में है ना। सो यहाँ पे अगर मैं S लेता हूँ, S.L स्ट्रिप, ये क्या करेगा, इट विल श्रिंक द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द लेफ्ट साइड। ऐसे ही R स्ट्रिप होता है, ये लेफ्ट स्ट्रिप है, वो R स्ट्रिप। बाकी लैंग्वेजेस में आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जाओगे, जावा में जाओगे, AWK में जाओगे, वहाँ पे यही चीज़ को हम ट्रिम बोलते हैं, लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम एंड ट्रिम, फाइन। यहाँ पे उसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, L स्ट्रिप एंड R स्ट्रिप। सो आई कैन से print S.L strip, right? And same way में I have R strip, and this will be S is equal to ठीक, I'll say print S, I'll say print S dot R strip, राइट। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे राइट साइड में जो होगा वो दिखेगा नहीं हमको, इसमें दिख जाएगा L डॉट R स्ट्रिप, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इतने स्पेसेस आ रहे थे, इसने यहाँ पे क्या किया, उस स्पेस को इसने रिमूव कर दिया, राइट, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल मेथड्स हैं इनका, क्योंकि इनकी जब पाइथन का कोई ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो इससे इसके फंक्शंस को यूज़ करके कई सारे छोटे छोटे 2-2 लाइन के कोड रहते हैं जो हमको करने पड़ते हैं। सो वी शुड नो कि ये क्या कर रहे हैं। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी वर्किंग विद